एक आदमी गलती से एक सुनसान टापू पर आ गया। वह बहुत समय से भूखा प्यासा था। उसे एक नारियल मिला लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पा रहा था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उस पर मारा लेकिन पत्थर टूट गया और नारियल वैसा का वैसा रहा। थक हार कर उसने एक बूमरैंग बनाया। उसे लगा अब उसके पास हथियार है और वह सबसे ताकतवर है। लेकिन वह बूमरैंग घूम कर वापस आया और उसके सिर पर लग गया। फिर उसकी नजर झील के पास एक बड़ी चिड़िया पर पड़ी। उसने बूमरैंग फेंका लेकिन उसे लगा कुछ गड़बड़ हो गई तो वह भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। जब काफी देर तक कुछ नहीं हुआ तो उसने सिर बाहर निकाला। तभी बूमरैंग वापस उसके सिर पर आ लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वह होश में आया तो उसे फिर से वही नारियल दिखा। वह बहुत भूखा था और उसे खाने की कोशिश करने लगा। उसने उसे चाटने, काटने और यहाँ तक कि अपनी बगलों की बदबू से खोलने की कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर में उसने अपने हाथों से नारियल तोड़ने की कोशिश की लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे झील के पास एक अंडा मिला। उसने जल्दी से अंडा तोड़ दिया लेकिन उसमें से छोटे छोटे मगरमच्छ निकले। पास ही मगरमच्छ माँ जाग गई और उसकी तरफ आने लगी। वह डर गया और जल्दी जल्दी सारे बच्चों को अंडे में वापस रख दिया और भाग गया। अब उसने एक लकड़ी की टहनी लेकर मछली पकड़ने की कोशिश की लेकिन गलती से अपनी ही टांग में चुभा लिया। फिर वह जंगल में गया और वहाँ एक मकड़ी का जाला उसके मुंह पर लग गया। सामने एक बड़ी जहरीली मकड़ी थी। वह डर गया और झाला हटाने लगा लेकिन गलती से एक बड़ा सांप पकड़ लिया। वह डर के मारे भागा लेकिन फिसलकर झील में गिर पड़ा। मगरमच्छ माँ उसकी खुशबू से उसे पहचान गई और उसकी तरफ आने लगी। आदमी जान बचाने के लिए तेजी से तैरने लगा और मगरमच्छ भी आराम से उसका पीछा करने लगी। आदमी को पता ही नहीं चला कि वह अब जमीन पर है लेकिन वह फिर भी तैरता ही रहा। अब वह बहुत भूखा था। उसने कुछ मरे हुए कीड़े इकट्ठा किए लेकिन उनकी बदबू बहुत खराब थी। उसने सोचा आग जलाकर उन्हें सेंक लेता हूँ। लकड़ी रगड़ी लेकिन आग नहीं लगी। फिर उसने लकड़ी में छेद कर आग बनाने की कोशिश की और धुआं निकला भी लेकिन वो उसकी अपनी ही हथेलियों से निकल रहा था। अब वह टापू पर उदास घूम रहा था। तभी आंधी तूफान आया और वह फिसलकर पहाड़ी से गिर गया। जब वह उठा तो उसे एक लकड़ी का पुराना घर दिखा। घर बहुत गंदा था लेकिन रहने लायक था। उसने उसे साफ किया और वहाँ रहने लगा। उसने एक जंगली बकरी पाल ली और रोज उसका दूध पीता। अब वह थोड़ा ठीक महसूस करने लगा लेकिन उसे बहुत अकेलापन था। उसने एक नाव बनाई, खाने का सामान रखा और निकलने की कोशिश की लेकिन नाव टूट गई। फिर उसने बांस की बेड़ी बनाई, उसे पानी में रखा और टापू छोड़ने की कोशिश की लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और हवा में उसकी बेड़ी बह गई। अब वह बहुत उदास हो गया। एक दिन वह तस्वीर बना रहा था तभी उसे एक नकाबपोश दिखा। वह डर गया और चाकू लेकर बाहर गया लेकिन तब तक नकाबपोश अंदर घुस चुका था। जब वह वापस आया तो उसे देखकर खिड़की से कूद गया। नकाबपोश भी डरकर भाग गया। फिर उसे समुद्र किनारे एक नाव दिखी जो पहले से बेहतर थी। वह दौड़ कर गया और नाव में बैठा लेकिन नाव पलट गई क्योंकि उसे चलानी नहीं आती थी। वह नाव लेकर वापस लौट रहा था तभी नकाबपोश आया और नाव को काटने लगा। आदमी डर गया और उसने उसे पकड़ लिया। तभी दोनों समुद्र में गिर गए। फिर पता चला वह नकाबपोश असल में एक सुंदर लड़की है। वह आराम से किनारे की तरफ चलने लगी। आदमी ने उसे देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़की जैसे उसे छेड़ रही थी। दोनों जंगल में भाग दौड़ करने लगे। अचानक आदमी एक जाल में फंस गया। लड़की ने दया दिखाकर उसे निकाल लिया। आदमी ने बहाना बनाया कि वह बहुत कमजोर है। लड़की ने उसे सहारा दिया और ताजे फल लाकर दिए। फिर दोनों हाथ पकड़कर समुद्र किनारे मछली पकड़ने गए। उन्हें एक दूसरे की भाषा नहीं आती थी लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को समझ जाते थे। अब दोनों हर दिन साथ रहते, घूमते और मस्ती करते। आदमी झूले पर आराम करता और अगर भूख प्यास लगती तो बस आवाज देता और लड़की तुरंत उसे पानी खाना ला देती। इस तरह उसने इस सुनसान टापू पर सच्चा सुखी जीवन जीना शुरू कर दिया।